Today I am going to discuss term of polynomial, coefficient of polynomial and classification of polynomial based on number of terms. So सबसे पहले है term of polynomial. Term of polynomial, the part of polynomial separated by positive and negative sign are called term of polynomial. Means कि किसी polynomial में कितनी term है, इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें. तो द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल मतलब उसमें कितने पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे. कितने नंबर ऑफ पार्ट है, जैसे कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. अब मैं ये बोलता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है. तो अब यहां पे डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. तो अब जैसे ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा. अब ये दो टर्म किससे सेपरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव साइन से. ये दो टर्म किससे सेपरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव साइन से. तो यहां पे टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 3. तो यहां पे हो जाएंगे 3 टर्म्स, 3 टर्म्स. क्योंकि ये दोनों टर्म्स, ये दोनों पॉजिटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स इस पॉजिटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं. तो यहां पे टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 3. तो 3 टर्म. अब जैसे कोई एग्जांपल ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4. अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3. ये दोनों टर्म इस पॉजिटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों टर्म के बीच में आ रहा है नेगेटिव साइन. तो ये सब अलग अलग टर्म हो जाएंगे 1 2 3. तो नंबर ऑफ टर्म इसमें हो जाएंगे 3 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी हो जाएंगे 3 टर्म्स. जैसे कोई एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये है. अब इसमें कितने टर्म है, इसमें टर्म ये हो जाएगा एक, और ये टर्म ये हो जाएगा, और दोनों किससे सेपरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव साइन से. तो अपन को ये देखना है कि ये पॉजिटिव साइन आ रहा है वो कहां पे आ रहा है. जैसे यहां पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इससे पहले एक टर्म हो गया, इस पॉजिटिव साइन के बाद में एक टर्म हो गया. तो यहां पे टोटल कितने हो जाएंगे, 2 टर्म. यहां पे हो जाएंगे 2 टर्म्स. जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x ये है, या प्लस 5 ये हो रहा है. तो अब यहां पे कितने पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, ये आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है पॉजिटिव, फिर यहां पे पॉजिटिव आ रहा है. अब इस पॉजिटिव से पहले एक टर्म ये आ रहा है, इस पॉजिटिव के बाद में एक टर्म ये आ रहा है. यहां पे पॉजिटिव है तो इससे पहले ये टर्म आ ही रहा है, और इसके बाद में ये टर्म आ रहा है, फिर इस पॉजिटिव साइन के बाद में ये टर्म आ रहा है. तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, 1 2 3 4. तो यहां पे हो जाएंगे 4 टर्म्स, यहां पे हो जाएंगे 4 टर्म्स. कोई एग्जांपल ऐसे जैसे 5x है, इतना ही है. अब इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 1 टर्म है, यही एक टर्म है, इसके अलावा कोई टर्म है नहीं. तो इसमें कितना टर्म हो जाएगा, 1 टर्म.
जैसे कोई नंबर है ऐसे कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें कितने टर्म है, यही है, और इसके अलावा तो कोई टर्म है नहीं, तो इसमें ये हो जाएगा वन टर्म। तो ये वन टर्म हो जाएगा इसमें। अब ये ऐसे हो 5x प्लस 4 इतना ही हो, तो अब यहां पे पॉजिटिव साइन यहां पे आ रहा है, इस पॉजिटिव साइन से पहले एक टर्म ये है, और इस पॉजिटिव साइन के बाद में ये टर्म है। तो कितने टर्म हो जाएंगे, 1 और 2, तो 2 टर्म्स हो जाएंगे। एक टर्म ये हो जाएगा और ये एक टर्म ये हो जाएगा, तो इस तरह से 2 टर्म्स हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन पॉलिनोमियल में टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है से x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 2x की पावर 4 प्लस 7। इसमें कितने टर्म हैं, सबसे पहले पॉजिटिव साइन चेक करते हैं। ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अब इसके पहले ये टर्म है, तो 1 टर्म, इस पॉजिटिव साइन के बाद में ये टर्म है 2 टर्म, इस पॉजिटिव साइन से पहले ये है, ये काउंट कर लिया अपन ने, इसके बाद में ये है, ये 3 टर्म्स, और फिर इसके बाद में इस पॉजिटिव साइन से पहले ये काउंट हो ही गया, और इसके बाद में ये है, तो ये हो जाएगा 4 टर्म्स, और इस पॉजिटिव साइन से पहले ये काउंट कर लिया अपन ने, और इसके बाद में ये टर्म है, तो ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे इसमें, 5 टर्म्स। तो इसमें हो जाएंगे 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अपन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये है x³ प्लस 2x प्लस 4। अब सबसे पहले साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव साइन यहां पे आ रहा है और पॉजिटिव साइन यहां पे आ रहा है। अब इस पॉजिटिव साइन से पहले ये टर्म आ रहा है, तो 1 टर्म, इस पॉजिटिव साइन के बाद में ये टर्म आ रहा है, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म, इस पॉजिटिव साइन से पहले ये आ रहा है जो अपन ने काउंट कर लिया, और इसके बाद में ये टर्म आ रहा है, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म। तो इसमें टोटल हो जाएंगे 3 टर्म्स, इसमें हो जाएंगे 3 टर्म्स। तो इस तरह से अपन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स किसी पॉलिनोमियल में कितने हैं। जैसे ये x² माइनस 3x माइनस 5। अब इसमें साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे एक साइन यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस साइन से पहले एक टर्म ये है 1, इस साइन के बाद में टर्म है ये, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म। फिर इस साइन से पहले ये टर्म है जो अपन ने काउंट कर लिया है, इस साइन के बाद में ये टर्म है, तो ये हो जाएगा 3 टर्म। तो टोटल हो जाएंगे इसमें 3 टर्म्स। x³ प्लस 5x माइनस 4x² प्लस 3 और माइनस 2x की पावर 4, ये दिया हुआ है। अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले साइन चेक करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इस साइन से पहले ये टर्म आ रहा है 1 टर्म, इस साइन के बाद में ये आ रहा है सेकंड टर्म, इस साइन से पहले ये आ रहा है जो अपन ने काउंट कर लिया है, इसके बाद में ये आ रहा है 3 टर्म्स। फिर ये साइन है, इससे पहले ये काउंट कर लिया और इसके बाद में ये है, तो 4 टर्म्स, ये 4th हो जाएगा। और फिर इस साइन के बाद में ये आ रहा है,
तो ये हो जाएगा 5 टर्म्स। तो टोटल इसमें हो जाएंगे 5 टर्म्स। तो इसमें हो जाएंगे 5 टर्म्स। अपन को साइन चेक करना है, साइन कहां पे आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उस पॉजिटिव के पहले टर्म्स देखना है, पहले कितने आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, इस पॉजिटिव साइन के बाद में टर्म देखना है। इसी तरह से फिर साइन आ गया तो पहले वाला देखना है जो कि अपन ने काउंट कर लिया, फिर बाद में देखना है। तो इस तरह से अपन सारे टर्म्स को काउंट करके उसको ऐड कर लेंगे। तो ये जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 टर्म इसमें हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन नंबर ऑफ टर्म्स को पॉलिनोमियल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं। डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे है x² प्लस 5x प्लस 4, इसमें x का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x। इस पॉलिनोमियल में अपन को x का कोफिशिएंट बताना है। तो जो कोफिशिएंट है, ये जो x है, इसके जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, 5। जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वही क्या है, कोफिशिएंट है। अब किसी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि x² का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट कितना है, ये x² है वेरिएबल, इसके जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वही क्या होता है, कोफिशिएंट। तो कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 1x² भी लिख सकता हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 इंटू x² प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे x² की जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो 1 आ रहा है। तो 1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये 1 ही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² का हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 1। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट आ रहा है 5। कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आ रहा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² वाली टर्म ये है, यहाँ पे x² वेरिएबल है और जो इसके मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आ रहा है वो 5 है। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है, जो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट नंबर है वही क्या होता है, कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट नंबर है 6,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर का 5 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये जो एक्स क्यूब है, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, इसको क्या लिख सकता हूं 1 एक्स क्यूब, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे एक्स क्यूब के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा इसका एक्स क्यूब का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का हमें कोफिशिएंट बताना है। जैसे पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें x का कोफिशिएंट हो जाएगा x के जो मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये हो जाएगा कोफिशिएंट, तो इसमें आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 4, इसमें x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर 6, ये जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट 6 इज कोफिशिएंट ऑफ x। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें कितना कोफिशिएंट हो जाएगा, इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा 4, जो कांस्टेंट नंबर है वेरिएबल के जो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट नंबर है वो हो जाएगा कोफिशिएंट, तो 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। Find coefficient of y स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2, इसमें अपन को y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब जो ये पॉलिनोमियल है वो y के टर्म में दिया हुआ है, मतलब y क्या है, y वेरिएबल है। जब ये x के टर्म में होता है तो x वेरिएबल होता है, जब ये y के टर्म में है तो y वेरिएबल है, z के टर्म में है तो z वेरिएबल हो जाएगा। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल में y हो जाएगा वेरिएबल, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा वेरिएबल, और ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट नंबर है वो हो जाएगा कोफिशिएंट। तो 5 इज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इस तरह से जैसे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है, इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब यहाँ पे y स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कितना नंबर आ रहा है,
जब कुछ नंबर नहीं आ रहा, जब कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कितना मान सकते हैं अपन 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। तो ये जो 1 है वही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 5। Find coefficient of x क्यूब। इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। जैसे 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, तो x क्यूब ये है, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट नंबर है वो 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 3 हो जाएगा इसका आंसर। x क्यूब आपको एक टर्म ऐसे दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, तो इसमें x क्यूब की टर्म ही नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अगर कोई x क्यूब की टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगी। 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करे वो 0 हो जाता है, तो एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, तो अपन ने एक्स क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे 0 इंटू एक्स क्यूब लिख दिया। तो अब ये टर्म है, अब इसमें एक्स क्यूब के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 0, तो 0 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। अब इसमें कोई पूछे कि x4 का कोफिशिएंट कितना है, वो भी 0 है, क्योंकि x4 की टर्म ही नहीं है, तो जो टर्म ही नहीं है उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Find coefficient of x, इसे x का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही एग्जांपल है। अब इसमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, जब x का टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि इसमें x की टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख दिया, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0। अब कोफिशिएंट कितना आ रहा है x की मल्टीप्लाई 0, तो 0 इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे 0 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको फाइंड कर सकते हैं।